हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हरमन। और आज हम बात करने वाले हैं डाउट सेशन के बारे में। कुछ स्टूडेंट को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था कुछ न्यूमेरिकल में, तो मैंने आपको बताया था ना कि यदि आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। तो वही आज का क्लास है, ठीक है, डाउट सेशन का। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या उन्होंने पूछा था, एवरेज चैप्टर का यानी औसत चैप्टर का 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 संख्या का औसत देखिए दिया हुआ 55, इसमें 3 संख्या का औसत कितना है 48। तो हमको बताना है कि चौथी संख्या क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पे कि 4 संख्या दिया हुआ है मेरा, ठीक है, इसमें भी आपको 3 संख्या का मान दे चुका है, चौथा नहीं निकाल सकते हैं। 4 संख्या का कुल निकाल लीजिए, टोटल कितना है 4 संख्या, और फिर कुल कितना है 3 संख्या, तो 4 संख्या से 3 संख्या को घटा दीजिए, आपको चौथा निकल जाएगा। देखिए इसको कैसे समझते हैं, देखिए इसको आप ऐसे समझिए बना करके, मान लेते हैं कि माना 4 संख्या मान लेते हैं ए बी सी डी है, ठीक है, मान लिए। अब इसका औसत निकालने बोला है ना, औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो 4 संख्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी, चारों को जोड़ के 4 से भाग करते हैं। मैंने आपको तरीका बताया था औसत निकालने का, 4 से भाग किए तो ये हमारा ये औसत निकल जाएगा। और फिर इस औसत को जो हमारा औसत दिया हुआ है उससे बराबर करना, बराबर 55। तो देखिए हमारा यहाँ से चारों का मान निकल जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा ये, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो टोटल संख्या कितना हो गया 4 गुना 55। यहाँ से निकालिए कितना आएगा ये 220। तो देखिए ये हमारा 4 संख्या का कुल, हमारे कुल 4 संख्या कितना निकल गया 220 निकल गया। तो और फिर देखिए वही सेम चीज क्या दिया गया है कि पहली 3 संख्या का औसत देखिए दिया है 48। अब यहाँ फिर से लेकर चलिए 3 संख्या का औसत बोला गया ना, अब 3 संख्या क्या क्या है, पहली 3 संख्या बोला गया तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका औसत कितना निकल जाएगा बटा में 3, और ये कितना दिया हुआ है 48 दिखा दिया हुआ, तो 48 बटा 1। अब यहाँ से करिए क्रॉस, तो इतना में करेंगे 1 से गुना तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और फिर 3 से करेंगे 48 में गुना तो कितना आ जाएगा ये 3 8 24 हो गया, बचा 2 3 चौके 12 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 14 यानी 144। इसको मान लीजिए कि ये समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पे 1 है। हमसे पूछा चौथी संख्या, 4 संख्या मान लिए, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है, तो अगर हम इससे इसको घटा देंगे तो क्या हमको डी नहीं निकल जाएगा, डी मिल जाएगा ना आसानी से, जो कि हमारा चौथी संख्या दिया हुआ है, तो घटा दीजिए। तो लिखिए यहाँ पे फिर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, हम लोग क्या पाते हैं डी बराबर 220 माइनस 144, कितना आएगा 10 में 4 गया तो 6 बचा। फिर ये क्या हो गया 1 यानी 11, यानी कि क्या हो गया 11 में 4 गया तो 7 बचा, और फिर क्या हो जाएगा तो 1 1 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 76। आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, कितना देखिए इजी था कि 4 संख्या का औसत दिया है तो पहले कुल 4 संख्या निकालनी है कि कुल है कितना, टोटल निकालनी है। फिर 3 संख्या का देखिए बोला गया था, फिर तीनों संख्या का कुल निकाल लिए, और फिर चारों संख्या से तीनों संख्या को घटा देने पर चौथी संख्या हमको मिल जाएगा। ऐसे ही बनेगा बाकी सब सवाल जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। अब बढ़ते आगे सवाल की तरफ। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 5 छात्रों की औसत आयु, ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको औसत दे दिया जाएगा, चाहे वो औसत आयु रहे, चाहे वो औसत संख्या दिया रहे, चाहे वो औसत में कुछ भी दिया रहे, आपको पहले कुल निकाल लेना है। कुल कैसे निकालते हैं, तो जितना भी औसत है उससे गुना करके। तो देखिए यहाँ पे 5 छात्रों का औसत आयु देखिए दे दिया गया है 20 वर्ष, तो कुल कितना वर्ष हो जाएगा, तो 5 से 20 में गुना कर देंगे तो मेरा पाँचों का टोटल उम्र निकल जाएगा। फिर क्या बोला 5 साल के बाद सभी का औसत आयु ज्ञात करो। थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, ध्यान से समझिएगा इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 छात्रों का की औसत आयु कितना है 20 वर्ष, ठीक है। कुल आयु निकाल दीजिए यहाँ से कि 5 छात्रों की कुल आयु, 5 छात्रों की कुल आयु कितना हो जाएगा ये 20 गुना 5 यानी कि 100 वर्ष, ठीक है।
अब देखिए 5 वर्ष के बाद, अब निकालिए 5 वर्ष के बाद सभी का कुल आयु निकालिए पहले, क्योंकि बच्चा लोग थोड़े, क्योंकि छात्र लोग थोड़ी ना बढ़ा है, खाली उम्र बढ़ाने की बात करें कि 5 साल के बाद। तो 5 वर्ष के बाद है ना, 5 वर्ष बाद छात्रों की कुल आयु, पहले कुल ही में चलते हैं, छात्रों की कुल आयु। तो देखिए 5 वर्ष पहले कितना था, 100 वर्ष था। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 5 नहीं जोड़ना है। क्यों, क्योंकि जो 5 वर्ष बाद, तो ये पांचों जो छात्र हैं, तो पांचों का ना 5 वर्ष बढ़ रहा है। जैसे पहला देखिए, मान लीजिए 5 छात्र हैं, मान लीजिए 1 छात्र, 2 छात्र, 3, 4, 5 छात्र, 5 छात्र है। तो पांचों में क्या हो रहा है, हर एक में 5 साल बढ़ रहा है ना। ये भी देखिए बढ़ा 5 साल, ये भी बढ़ा 5 साल, ये भी बढ़ा 5 साल, ये भी बढ़ा 5 साल, और ये भी बढ़ा कितना 5 साल। तो कुल कितना साल बढ़ गया 5 साल में, टोटल कितना बढ़ गया ये, तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, तो सब मिलाकर कुल कितना साल बढ़ गया, तो ये बढ़ा 25 साल। यही इसमें मैंने बोला था कि ये लॉजिकल थोड़ा सवाल है। 25 साल का टोटल मिलाकर कुल कितना आ गया, 125 साल। ठीक है, देखिए पांचों बढ़ रहा है, एक नहीं बढ़ रहा जो हम लोग सिर्फ 5 लेंगे, पांचों बढ़ रहा है, जिस कारण से यहाँ पे औसत कितना बढ़ जाएगा, 25 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे निकाल दीजिए फिर कि वही सेम कहानी लिखना, और क्या, कि 5 वर्ष बाद छात्रों की औसत आयु, औसत आयु कितना हो जाएगा ये, तो 5 वर्ष बाद उम्र कितना हो चुका है इन दोनों का, पांचों का 125, और छात्रों की संख्या तो 5 ही है ना, 5 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 5 से 25 बार में कट जाएगा 125, यानी औसत आयु कितना निकल जाएगा, 25 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ता है। अभी समझिए फ्रेंड्स, ये कितना इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 5 परिवार का औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, एक बच्चे का जन्म हो जाने पर परिवार का औसत आयु कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिवार का। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे 5 परिवार जो दिया गया है ना, इसको आप समझिए कि एक परिवार का 5 सदस्य है। क्या है, एक परिवार का 5 सदस्य है। तो 5 सदस्य का औसत आयु कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। कुल आयु निकालिए पहले, 5 परिवार का की औसत आयु, ये कितना दिया हुआ है, 25 वर्ष। ठीक है, निकाले इसका कुल आयु, तो 5 परिवार का कुल आयु कितना हो जाएगा ये, 25 गुना 5, यानी कि कितना, 125 वर्ष हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बच्चा का आयु नहीं दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा का आयु क्या बोल रहा है, नहीं दिया हुआ है। एक बच्चा का इसमें आयु दिया है तो नहीं। अब क्या करना है, एक बच्चा का जन्म हो जाता है, तो एक बच्चा और बढ़ गया ना, तो अब कुल कितना परिवार हो गया, समझ लीजिए। जब एक बच्चा बढ़ गया तो कुल कितना परिवार हो गया, 6 हो गया। पहले 5 था, वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे परिवार मत समझे, यहाँ पे समझे सदस्य, घर का सदस्य के बारे में। तो पहले था 5 सदस्य, एक सदस्य और बढ़ गया ना, एक बच्चा का जब जन्म हुआ तो कुल कितना सदस्य हो गया, 6 सदस्य हो गया। तब इन 6 का निकालना है क्या, कि अब 6 परिवार, यानी परिवार दिया तो हम परिवार लिख देते हैं, 6 परिवार का औसत आयु। इसका उम्र तो दिया है नहीं, जिसमें हम लोग ऐड करेंगे, तब इसी में बांटना होगा ना। तो कितना हो जाएगा औसत आयु 6 का, 125/6। कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूर्णांक में देखिए ये हो सकता है, तो पूर्णांक में करते हैं, तो 6 दूनी 12, फिर हो जाएगा 20 छक्के 120, और फिर 5/6 वर्ष। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सबका औसत आयु निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी देखिए फ्रेंड्स एकदम सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 8 मित्र का औसत, मतलब 8 मित्र जो है औसत 60 रुपये खर्च किया। तो 8 मित्रों ने कुल कितना रुपये खर्च किया, तो क्या करेंगे, इसके लिए गुना कर देंगे ना, पहले निकाल से कुल कितना रुपये खर्च किया। तो 8 मित्र का औसत खर्च कितना है, ये दिया हुआ 60 रुपये। तो कुल खर्च निकालिए, कुल लोग मिलाकर कुल कितना खर्च किया होगा। तो 60 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 480 रुपये। फिर क्या बोल रहा है कि एक मित्र जो है
यानी इस 8 के अलावा बात हो रहा है। जो 9वां मित्र है वो क्या कर रहा, 72 रुपये खर्च कर रहा। तो लिखे यहाँ पर कि एक मित्र का खर्च, ये कितना खर्च किया, 72 रुपये। तो कुल खर्च कितना हो गया, कुल खर्च निकाल लीजिए पहले, तब औसत निकालेंगे। तो कुल कितना रुपये खर्च हो गया, तो कुल खर्च हो 480 रुपया ये, अब 72 रुपया ये, यानी मिलाकर कितना हो गया, 0 2 2 हो गया, 48 और 7 55 हो गया, यानी 552 रुपये टोटल खर्च हो गया। अब इस 552 को कितने लोग खर्च कर रहे हैं, 8 मत बोलिएगा, क्योंकि देखिए 8 मित्र तो यही हो गया जो कि 480 में था, और एक मित्र ये, यानी कुल कितना मित्र हो गया, 9 मित्र। तो इस 552 रुपये को कितने में हम लोग को बांटना है, 9 मित्र में बांटना है। तो हमारे यहाँ पे औसत कितना निकल जाएगा, सभी को औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से औसत क्या निकल जाएगा, 552/9 कटता है ये, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा ये, और 3 से कटेगा कितने बार में, 18 3 54 184 बार में कटेगा। अब तो कटेगा नहीं, अब इसको कर दीजिए। तो 3 6 18 हो गया, 3 कम 3, तो ऊपर में क्या बचेगा 1, नीचे बचेगा 3, यानी इतना रुपये जो है सब का औसत हो जाएगा। कितना आसान सा फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि 8 मित्र का औसत देख के दे देगा 60 रुपये। तो जब भी औसत दे दिया जाए तो क्या करना है, पहले आपको कुल निकालना है। तो कुल रुपये कितना हो गया, 480 रुपये। अब एक मित्र अलग से आता है, वो क्या बोलता है कि हम 72 रुपये देंगे, तो 72 रुपये खर्च किया। तो अब देखिए, तो कुल खर्च कितना कर दिया, सब मिला करके कुल खर्च किया 552 रुपये। तो 552 रुपये क्या ये 8 मित्र ने खर्च किया था कि 9 मित्र ने खर्च किया था, जब एक एक्स्ट्रा आया था ना वो खर्च किया, 9 मित्र खर्च किया था टोटल। इसलिए क्या किया, जब तो 9 का निकालना होगा ना औसत, कि अगर हम इस 552 रुपये को उस 9 मित्र में अगर बांटना चाहें तो कितना कितना हिसाब से बांट सकते हैं, इसीलिए तो हम लोग औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो 9 से भाग कर दिए, जितना भी आएगा इतना रुपये करके बांट देना है सब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है 35 नंबर, ये डिट्टो क्वेश्चन देखिए आपको किसके जैसा है, 28 नंबर के जैसा है। वहाँ पे दिया हुआ 4 संख्या, यहाँ पे दिया 8 संख्या। तो क्या फर्क पड़ता है, आपको पूरा 8 नहीं लिखना है, आपको देखिए ऐसे लिखना। 8 संख्या का देखिए औसत दे दिया गया है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखिए, 8 संख्या का पहले पूरा उतार देना है, 8 संख्या का औसत। तो कितना दिया है ये 40। तो फिर निकाले तो कुल, तो 8 संख्या का कुल कितना हो जाएगा, तो 40 गुना 8 यानी 320। अब 7 संख्या का देखिए दिया गया, तो निकाले यहाँ पे 7 संख्या का औसत, ये कितना दिया है 38। तो फिर 7 संख्या का कुल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38 × 7। तो कितना आ गया, 7 8 56, 5 7 21 और 5 26, इतना आ गया ना। अब देखिए टोटल 8 संख्या में से अगर आप 7 संख्या को घटा देते हैं तो अब क्या आपको 8वां संख्या नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना आसानी से। तो निकाले या फिर, इसलिए 8वीं संख्या बराबर, तो ये 320 से 266 को घटा देना है। 320 से घटाए 266 को कितना आ जाएगा ये, तो 10 में से 6 गया तो बचा 4, फिर 11 में 6 गया तो बचा 5, यानी 54 इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो समझ लीजिएगा ध्यान से कि 8 संख्या बोला गया है, 7 संख्या को घटाना है, एक घटाएंगे तब ना 8 में निकलेगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं नहीं बनाऊंगा, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। देखिए क्या समझा देता हूँ मैं आपको। क्या बोला कि 13 संख्या का औसत देखिए दिया 45, जिसमें प्रथम 6 संख्या, ठीक है, प्रथम 6 संख्या कितना हो गया 46, और अंतिम 6 संख्या कितना हो गया 42। तो बताना है बीच वाली संख्या बतावे, थोड़ा समझिएगा। 13 दिया है ना, लिखते हैं तो 1 2 3, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको निकालने क्या बोला गया, मैं आपको खाली वो दिखा देता हूँ। 10 11 12 13। देखिए यहाँ से यहाँ तक का देखिए दे दिया गया है कितना 46, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक का दे दिया गया है कितना 42। आपसे पूछा गया है कि बीच वाला संख्या कितना होगा। ठीक है, गॉट इट। तो मैंने अभी जो आपको समझाया था एकदम ठीक वैसा ही करना। देखिए कैसे निकलेगा, 6 संख्या ये हो गया प्लस 6 संख्या ये हो गया, तो कुल कितना हो गया 12 संख्या हो गया ना। अब 13 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो क्या हमको लास्ट वाला नहीं मिल जाएगा, जो बच गया है वो निकल जाएगा ना, निकलेगा ना जो बचा हुआ है। तो निकालने फिर 13 संख्या का औसत देखिए दे दिया गया है, यहाँ से आप निकालेंगे 13 संख्या का कुल, गुना करके निकाल लिए। उसके बाद फिर देखिए 6 संख्या का ये औसत दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या
प्रथम 6 संख्या का औसत बराबर 46, तो फिर प्रथम 6 संख्या का कुल बराबर कितना हो जाएगा 46 × 6 निकाल दीजिएगा। और फिर देखिएगा ये मतलब यहाँ पे तीनों का आपको कुल निकाल देना। अंतिम 6 संख्या का औसत बराबर 42, तो अंतिम 6 संख्या का कुल कितना हो जाएगा 42 × 6, तीनों का कुल निकाल दीजिए। और फिर मैंने अभी आपको क्या बताया कि 13 में से अगर 12 घटाएंगे तो हमको 13वां नहीं मिल जाएगा, और वो 13वां संख्या क्या दिया हुआ इसमें, वो बीच वाला संख्या है। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो प्रथम 6 संख्या का जो कुल निकालेंगे और अंतिम 6 संख्या का जो कुल निकालेंगे वो दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसको फिर घटा दीजिएगा, किससे, जो 13 संख्या का जो कुल आएगा उससे घटा दीजिएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको जो बताया था 32 नंबर और जस्ट इसका पहले वाला 35 नंबर सेम उसी के जैसा है। अगर आप लोग लॉजिक समझे होंगे तो आप ये बना के दिखा देंगे। तो ये बनाइएगा और मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं समझ जाऊँगा कि आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं समझूंगा कि मैं बेकार का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए भी एक टास्क है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, पिता की आयु मिलाने से औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो बताना है कि पिता का उम्र कितना होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्या हो जाएगा इसका, पहले क्या दिया कि 5 बच्चों की औसत आयु लिख लीजिएगा 12 वर्ष। पहले वो लिखते हैं कि 5, इस वीडियो में मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ 5 बच्चों की औसत आयु, ये देखिए दिया हुआ कितना 12 वर्ष। पहले निकाल लेते हैं कुल आयु कितना हो जाएगा, तो फिर 5 बच्चों की कुल आयु 12 × 6 यानी कि 12 × 5, 5 बच्चे है ना, तो कुल आयु कितना हो जाएगा ये 60 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पिता की आयु मिलाने से, पिता की आयु मिलाने से औसत आयु, तो देखिए पिता का आयु जब मिला दिया जाता है तो वो औसत आयु कितना बन जाता है। पहले देखिए ये औसत आयु था 12 वर्ष, अब जब पिताजी को जब मिला दिया गया तो अब कितना हो जाएगा, ये 6 वर्ष बढ़ जाता है। यानी पहले था 12 वर्ष, अब यहाँ मिलाकर हो गया 6 वर्ष ज़्यादा, तो 12 + 6 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 18 वर्ष होगा ना। अब यहाँ भी निकाल लीजिए आप कुल वर्ष कितना हो जाएगा, तो इसे मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर आपका ये वाला लाइन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पिता की आयु मिलाने पर फिर कुल आयु कितना हो जाएगा ये। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए, जब पिता का आयु जो मिला दिया गया तो पहले था 5 आदमी था ना, 5 बच्चा, अब एक आदमी और आ गया, कौन, पिताजी भी आ गया, तो कुल कितना हो गया 6 इंसान हो गया वहाँ पे। और फिर उम्र कितना हो चुका है, तो ये 18 वर्ष, तो 18 से कितना हो जाएगा ये 108 वर्ष। अब एक थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो 60 वर्ष है ये 5 बच्चा का सिर्फ 60 वर्ष दिया हुआ है, और जो 108 वर्ष है ये 5 बच्चा प्लस एक टीचर का है, ये 5 बच्चा प्लस एक पिताजी का भी उम्र दिया हुआ है। तो अगर हम इस 5 बच्चा प्लस एक पिताजी का उम्र से 5 बच्चे को अगर साइड कर दें तो क्या पिताजी का उम्र नहीं निकल जाएगा, क्या आसानी से निकल जाएगा। वही तो हमसे पूछा गया है, तो बताइए पिता की आयु क्या हो जाएगा। इसलिए पिता की आयु बराबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 108 से 60 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 8 में 0 गया तो 8 बचा, और 10 में 6 गया तो 4 बचा, यानी पिताजी की आयु कितना है 48 वर्ष है। ठीक है, और 5 बच्चा का मिलाकर आयु कितना हो गया था 60 वर्ष हो गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्या आखिर होता क्या है, तो ये जान लीजिए थोड़ा सा कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो सिर्फ एक से कटे, एक के और खुद से कटे। ठीक है, सिर्फ एक से कटने से नहीं होगा, दोनों से कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, पहला 2, फिर देखिए 3, ठीक है, जो सिर्फ 1 से भी कटेगा,
और खुद से कटे, फिर 5, फिर क्या हो जाएगा 7, और फिर क्या हो जाएगा 11। 9 मत बोलिएगा, क्यों? क्योंकि 9 तो देखिए 3 से कट जा रहा है ना, तो ये तो 1 के अलावा भी कट रहा है और खुद के अलावा भी कट रहा है। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि अभाज्य संख्या मतलब होता ही ये है कि वो संख्या सिर्फ और सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे, उसे को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब इन पांचों का निकाल दीजिए औसत, तो पांचों का औसत क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए जगह नहीं है तो आप इसके नीचे लिखिएगा क्या, औसत बराबर क्या हो जाएगा, इसमें पांचों को जोड़ के 5 से भाग कर देना है, बटा में 5। कितना हो जाएगा ये जोड़ने पे? 2 3 5 5 10 7 17 1 11 28, यानी 28 बटा 5, तो 5 5 25, 3 0 5 6 30, यानी 5.6 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ समझिए, एक बात आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए देखिए मेरे पास जगह थोड़ा कम है, तो मैं आपको खाली कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और क्या क्या लिखना है किस किस लाइन में वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसे अपने से घर में प्रैक्टिस कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 50 छात्र में 10 छात्र 80 अंक प्राप्त किया, तो कुल छात्र है कितना? 50। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले कुल छात्र बराबर, तो कुल छात्र आखिर है कितना? 50, जिसमें 10 छात्र जो है 80 अंक प्राप्त किया, ठीक है। 20 छात्र क्या कर रहे हैं? 50 अंक प्राप्त करते हैं, और बाकी जो बच जाता है वो 30 नंबर लेकर के आता है, यानी 30 अंक प्राप्त किया। तो बताना है कि पूरे क्लास का यानी पूरे वर्ग का औसत प्राप्तांक कितना होगा। करते हैं, बहुत आसान है, तो देखिए ध्यान से। तो पहले देखिए क्या है, 10 छात्र का इतना प्राप्त किया ना, तो अभी आपको लिखना पड़ेगा कि 10 छात्र का औसत अंक, ठीक है। 10 छात्र का औसत अंक कितना है? 80 है ना। यहाँ पे निकालिएगा कुल अंक, तो कुल अंक कितना हो जाएगा? 80 गुना 10 यानी कि 800, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखिएगा? 20 छात्र का बच गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर कि 20 छात्र का औसत अंक। आई होप कि आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। 20 छात्रों का औसत अंक, ये कितना देखिए दिया हुआ है? 50 अंक देखिए ये दिया है, तो 50 हो जाएगा। और फिर 20 छात्रों का कुल अंक भी फिर आपको निकालना पड़ेगा, कुल अंक, तो कितना हो जाएगा ये? 50 गुना 20 यानी कि 100, 50 गुना 100 और 00 यानी 1000, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या बोला गया, शेष छात्र जो है वो 30 अंक प्राप्त करता है। अब देखिए 10 छात्र तो यहाँ हो गया, चला गया, 20 छात्र यहाँ चला गया, तो बचा कितना? अभी भी हमारे पास 20 छात्र बचा हुआ है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि 20 छात्र का, यहाँ लिखेंगे शेष 20 छात्र का औसत अंक, तो वो कितना हो जाएगा? वो देखिए दिया हुआ 30, तो इसका भी निकाल लेते हैं कि शेष 20 छात्र का कुल अंक, तो 20 गुना 30 कितना हो जाएगा? 600 हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया? सबका औसत निकालना है। ये क्वेश्चन में मैं मिटा देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद फिर यहाँ चलता हूँ, तो देखिए, तो अब यहाँ पे निकालते हैं औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा। औसत प्राप्तांक बराबर, तो इन 50 बच्चों ने मिल करके कितना मार्क्स उठाया था? तो देखिए 800 प्लस 1000 प्लस 600, तो 800 प्लस 1000 प्लस 600, और ये कुल कितना बच्चा का ये औसत है? ये 50 बच्चा का है ना। बस कर दीजिए भाग, तो कितना हो जाएगा ये 10, अच्छा ये 800 है ना, हम 8 लिखे हैं, तो 8 से हो गया 1400, 1400 और 1000 2400, और जो करिए भाग 50 से, तो 00 कटा, 5 से करिए तो 5 चौके हो जाएगा 20, और फिर जाएगा 5 × 40, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 48 अंक जो है, अगर हम इसे एक औसत लेकर के चलते हैं
तो 50 बच्चों में हर एक बच्चा जो है 48 नंबर लेकर के आता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। रही बात लिखने वाला बात, तो मैंने आपको समझा दिया कि किस लाइन पे कौन सा वर्ड लिखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 49 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 सेब और 8 संतरा का मूल्य कितना है, 49 रुपये। तो यदि एक सेब का दाम अगर दिया हुआ है 11 रुपये, तो बताना है कि एक संतरा का दाम क्या हो जाएगा। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। जो दिया गया है ना, पहले आपको वो लिख देना है। तो क्या दिया है, इतना दिया है ना, तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 3 सेब का दाम प्लस 8 संतरा का दाम। थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि 3 सेब और 8 संतरा दोनों को मिलाकर के तो 49 रुपये में खरीदा जा रहा है ना, है कि नहीं। अब यहाँ पर एक सेब का देखिए दाम दे दिया गया है 11 रुपये, और आपका देखिए सवाल में कितना यहाँ पे दिया गया, 3 सेब देखिए दिया गया है। तो जब एक सेब का दाम 11 रुपये है, तो 3 सेब का दाम कितना हो जाएगा, 11 या 33 रुपये हो जाएगा, प्लस 8 संतरा का दाम बराबर कितना, 49 रुपीज। सॉल्व कीजिए, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, निकलेगा 8 संतरा का दाम क्या निकल जाएगा, 8 संतरा का दाम। ये जो है ये उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 49 माइनस, और 11 से कितना होता है 33, तो इतना 33, तो कितना घटाने पे 9 में 3 गया 6 और 4 में 3 गया 3, यानी 16 रुपया। ये क्या हो गया 16 रुपये, ये 8 संतरा का दाम निकल गया हमारा 16 रुपये। ठीक है, 8 संतरा का दाम क्या निकल गया फ्रेंड्स, 16 रुपये। तो हमसे तो पूछा एक संतरा का दाम, इसलिए निकालते हैं यहाँ पे कि एक संतरा का दाम, एक संतरा का दाम। तो ये क्या हो जाएगा 16/8 यानी 2 रुपये। गॉट इट फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं इस औसत वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर 3-4 क्वेश्चन इससे भी लिया गया है, क्या नाम है, नेक्स्ट चैप्टर प्रतिशत से भी लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो जाए, इस डाउट सेशन में जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है, मतलब जितना भी क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आया था कि ये सब क्वेश्चन में मुझे डाउट है, वो पूरा करवा के रहना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु दिया है 17 वर्ष और 25 लड़कियों का औसत आयु दिया है 15 वर्ष। तो बताना पूरा कक्षा की औसत आयु ज्ञात करो। कितना इजी क्वेश्चन है, तो निकालिए। तो 20 लड़कों की औसत आयु कितना, 17 वर्ष। तो निकालते हैं इसका कुल वर्ष पहले। तो 20 लड़कों की औसत आयु बराबर कितना हो जाएगा, ये 17 वर्ष। इसलिए लिखिएगा आप लोग अपने नोट्स कॉपी में, इसलिए 20 लड़कों की कुल आयु बराबर, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, ये 17 गुना 20 यानी कि 340 वर्ष। ठीक है, उसी हिसाब से निकालते हैं लड़कियों का, कि चूंकि 25 लड़कियों का औसत आयु बराबर, तो ये कितना दिया है 25 लड़कियों का औसत आयु, ये दिया गया है 15 वर्ष। ठीक है, इसलिए अब निकालिए 25 लड़कियों का कुल आयु। तो 25 लड़कियों का कुल आयु ये कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 25 गुना कीजिए कितना आएगा, तो 15×5 हो जाएगा 75 और 50 15 दूनी 30 और 7 37। अब देखिए पूरी कक्षा का कुल आयु, तो पूरा कक्षा में कुल कितना बच्चा है, लड़का लड़की मिला करके, तो 20 लड़का है और 25 लड़कियां हैं, और दोनों को मिला करके उम्र कितना हो रहा है, तो 340 + 375। तो निकालिए यहाँ पे पूरी कक्षा का औसत आयु बराबर। हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बताना जरूरी है। करिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
340 प्लस 375 बटा कितना 20 लड़का 25 लड़की, यानी 20 प्लस 25 जोड़िए कितना हो जाएगा ये यहाँ पे ऊपर में 5 हो गया, 7 4 11, 3 3 6 715 बटा कितना 45। अब 45 से आप 715 को भाग कर दीजिएगा, जो भी आपका आएगा वो क्या हो जाएगा आपका इतना वर्ष हो जाएगा पूरे क्लास का औसत। हम कर देते हैं, तो देखिए करते हैं। 45 से जाएगा तो एक बार हो जाएगा 45, और 11 में 5 तो बचा 6, ये हो गया 5 बचा 165, यानी 3 5 15, 3 5 15, और हो जाएगा यहाँ पे 1 3 जगह 12 हो जाएगा 13, यानी कि हो जाएगा 30 0। तो फिर 45 चौके होता है 180, 6 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 5 30, 24 27, यानी इसका देखिए क्या हो जाएगा आपका आंसर 13.6 वर्ष। ठीक है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान के चल सकते हैं 14 वर्ष के आसपास। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रतिशत का कुछ क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है कि मोहन को 500 अंक में 320 अंक आया, तो उसे प्रतिशत में कितना अंक आया। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 500 छात्र में 125 छात्र अनुपस्थित है, यानी नहीं आए हैं, तो आपको बताना क्या है कि प्रतिशत तो कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित है, यानी जो वहां पे प्रेजेंट है उसका प्रतिशत निकालना है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ये फर्स्ट में क्या है, मोहन को 500 अंक में 320 अंक आया। मैंने आपको एक चीज समझाया था, इसके लिए क्या समझाया था, प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कुल अंक कितना हो जाएगा 500, तो कुल अंक हमेशा नीचे लिखा था। अब 500 में कितना आया है, तो कुल में आया है मेरा 320, तो वो लिखाएगा ऊपर। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो यानी गुना 100। ठीक है, और यहाँ पे आप हेडिंग दे दीजिए क्या, प्रतिशत अंक बराबर। अब करिए सब, कितना आसान हो गया ये, तो 0 0 कट गया यहाँ से, तो ऊपर में क्या बचा 320, नीचे बचा 5, करिए भाग तो कितना आएगा 5 6 के 30 और 5 4 के 20, यानी 64 अंक जो है इसका 64 अंक बोलो सॉरी 64% हो जाएगा, है ना, प्रतिशत चैप्टर है। हाँ, तो कितना उसने अंक प्राप्त किया, कितना प्रतिशत, तो 64% उसने अंक प्राप्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 5 6 के 30 और 5 4 के 20। ठीक है, अब देखिए 13 में क्या बोल रहा है, मैं आपको सिर्फ लाइन बताऊंगा, क्योंकि देखिए वीडियो काफी लंबा बन चुका है। मैं आपको सिर्फ लाइन बताऊंगा, आपको खाली वो लिखना है लाइन, और बाकी जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैं लिखूंगा। क्या है, 500 छात्र में 125 छात्र देखिए अनुपस्थित है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, कुल छात्रों की संख्या बराबर 500। ठीक है, और फिर क्या 125 छात्र अनुपस्थित है, फिर नीचे लिखेंगे आप अनुपस्थित छात्रों की संख्या बराबर 125। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या, प्रतिशत में निकालने के लिए उपस्थित छात्रों की संख्या। पहले हमको नंबर में तो पता चल जाए, तब ना हम निकाल सकते हैं उसे प्रतिशत में। तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या बराबर आपने लिख दिया ना 125। अब नीचे लिखिए क्या, उपस्थित छात्रों की संख्या बराबर, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, उसके नीचे आपको ये लिखना पड़ेगा कि उपस्थित छात्रों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा वो, तो 500 में से 125 बच्चा नहीं आया है, तो आया कितना है, तो 500 माइनस 125 घटाने पे कितना हो जाएगा ये 375 बच्चा। इतना बच्चा क्या उपस्थित है, और आपको इसे ही दिखाना है प्रतिशत में। तो फिर यहाँ पे लिखिए कि प्रतिशत छात्र बराबर, ठीक है, मतलब ऐसे लिखेगा उपस्थित प्रतिशत छात्र बराबर क्या हो जाएगा ये, तो कुल 500 बच्चा में 375 बच्चा जो है वो आता है, सही है ना, गुना 100 करिए सॉल्व। यहाँ से ये कटा, अब 5 से कटता है 375, कितने बार हो, तो 75 बार में कटता है। 5 7 35, 5 7 हो गया 35, 2 5 25 और 5 5 हो गया 25, यानी
75% जो बच्चा है वो स्कूल में आता है और 25% बच्चा जो है वो नहीं आता है, वो अनुपस्थित रहता है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि इस डाउट सेशन वाले वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ और सभी बारीकी से आपके माइंड में जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, मात्र शायद 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स और 17 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है। मैं सिर्फ आपको ये बता कर दिखाता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि वो भी एक डाउट सेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा इसलिए क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। तरीका समझ लीजिए। क्या है कि कमरे में 45 मर्द हैं और 30 औरतें हैं, तो बताना है कि औरतों का प्रतिशत कितना है। तो मैंने आपको अभी तो समझाया था, क्या समझाया था कि नीचे में क्या लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं कुल, नीचे में क्या लिखते हैं कुल। तो कुल इंसान कितना हो जाएगा, 30 औरत है और 45 मर्द है, तो कुल कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 + 30, टोटल संख्या नीचे लिखाता है। अब इस कुल में हमको निकालना है औरतों का प्रतिशत। तो कुल में औरत कितना है, तो 30 है, वो लिखाएगा आपका ऊपर। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो हो जाएगा 100 से गुना। करिए सॉल्व, तो क्या हो जाएगा 30/75 गुना 100। काटिए, देखिए काटते हैं तो 5 से कटेगा 20 बार में ये, और 5 से कटेगा 15 बार में ये। 15 × 5 = 75 होता है। फिर 15 दूनी 30, तो क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, यानी कितना प्रतिशत आएगा इसका आंसर, 40% क्या है, औरत है, और बाकी का 60% क्या है, वो मर्द है। अब देखिए मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ आपको अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्या देखिए बता रहा है कि बाग में 200 पेड़ आम, 150 पेड़ केला और 250 पेड़ क्या है, अमरूद है। तो बताना है कि आम के पेड़ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 अलग अलग पेड़ का बात कर रहा है, क्या है ना। तो कुल पेड़ कितना हो जाएगा, तो आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा क्या कि कुल पेड़ की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 200 + 150 + 250 कितना हो गया ये, तो 250 + 150 होता है 400, और 25 × 15 40 होता है ना, और 1 20, यानी 40 + 20 60, यानी टोटल कितना हो जाएगा 600। तो पेड़ कुल कितना है 600। अब 600 में आपसे बोला गया आम के पेड़ की संख्या, और आम का पेड़ कितना है, तो वो देखिए दिया गया है 200 पेड़ आम का है। तो फिर क्या करेंगे आप, 600 हो गया कुल पेड़, ठीक है, 600 हो गया आपका ये कुल पेड़ की संख्या, जिसमें 200 पेड़ आपका क्या है, आम का है। निकालना है प्रतिशत में, तो गुना करिए 100 से और काटना शुरू कर दीजिए। तो 00 से 00 कटा, ये कटेगा 2 से कटेगा 100 बार में, ये कटेगा 3 बार में, यानी 100/3%। इसको और अगर तोड़ने का मन तो तोड़िए, तो होता है 33 × 99.1/3%। और यहाँ पर आपका ये डाउट सेशन का जितना भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले ही समझाया था ना फ्रेंड्स, कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उसका मैं आपको टाइप समझाऊंगा, और उसके जैसा जितना भी मैथ है, ताकि वो आप खुद से प्रैक्टिस कर सको। मैं आपको हर एक मैथ थोड़ी बताऊंगा, तब तो फिर आप सीखेंगे क्या। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप सीखेंगे क्या। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन को नहीं लेता हूँ ना, तो समझिएगा कि मैंने उसके पहले एक ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ, जिसका मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है, उस पहले वाले के रिसर्च से बन जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं मिलता हूँ आपको कल प्रश्नमाला नेक्स्ट के ऊपर। अगला प्रश्नमाला हमारा क्या होने वाला है, शायद 23 से 24 होने वाला, तो कल से मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बाय बाय।